नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे आपकी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय तोड़ती पत्थर, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, ई अध्यापक को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और फुल बुक के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आप किस प्लेस को बिलोंग करते हैं प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। जैसे अगर आप मैंगलोर के हैं या फिर आप बेंगलोर के हैं या फिर आप हसन के हैं, इस तरह से अपना प्लेस जो है वो बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तोड़ती पत्थर, जिसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि परिचय हम पढ़ते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1896 में मेदिनीपुर महिषादल नगर में हुआ था। तो इनका जन्म जो है वो इस स्थान पे हुआ था। अल्पायु में आपकी माता की मृत्यु हो गई, यानी ये जब बहुत छोटे होंगे, शायद 2-3 इयर्स के, तभी इनकी मदर एक्सपायर हो गई। पत्नी तथा पिता के असामयिक निधन, गरीबी एवं तिरस्कार से जूझते हुए निराला का व्यक्तित्व जुझारू व संघर्षशील हो गया। इन्होंने बहुत अधिक विपत्तियां झेली हैं। बाद में इनकी वाइफ और उनके जो फादर थे वो भी एक्सपायर हो गए और वो बहुत ही पुअर कंडीशन में थे और इस तरह से वो बहुत ही अधिक संघर्षशील हो गए। आपका निधन हुआ 1961 में। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, अर्चना, आराधना, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास आदि। निराला के काव्य में कथ्य और शिल्प की दृष्टि से वैविध्यता है, दिखाई देती है। कुछ इसके अंदर डिफरेंस है इनके लिखने में और इनके शिल्प में। आपके काव्य में मानवतावाद, भक्ति, श्रृंगार तथा प्रकृति से संबंधित भावों का चित्रण हुआ है। निराला जी की भाषा में ओज है, प्रवाह है, कसक है और गरिमा है। मतलब इनके जो लेखन है वो बहुत ही बैलेंस्ड है। प्रस्तुत कविता में सड़क पर पत्थर तोड़ने वाली एक साधनहीन और असहाय नारी का अति सजीव चित्रण अंकित हुआ है। यानी एक लेडी है जो रोड साइड में जो स्टोन है उनको तोड़ने का काम करती है, उसका इन्होंने चित्रण किया है। गर्मियों की तपती दोपहरी में अपने घर से दूर काम करने वाली उस नारी के प्रति कवि के मन में अपार सहानुभूति है, सिंपैथी है। एक और जो धनी वर्ग ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में विश्राम कर रहा है, यानी आफ्टरनून को जो रिच पीपल हैं वो अपने घरों में होते हैं। दूसरी ओर मध्याह्न के विषम ताप में प्रताड़ित युवती परिश्रम साध्य कार्य में व्यस्त है। और दूसरी तरफ ये बता रहे हैं कि आफ्टरनून के अंदर जब गर्मियों के दिन बहुत अधिक गर्मी हो जाती है, तब भी वो जो एक युवती है जो गरीब है वो कठिन परिश्रम कर रही है। अर्थ वैषम्य की ओर ध्यान आकर्षित करने वाली यह प्रगतिवादी रचना निराला के काव्य संग्रह अनामिका से संकलित की गई है। तो ये उन्होंने जो कविता है वो बताया है कि हमारे यहाँ पे जो अर्थ डिस्ट्रीब्यूशन में जो बहुत अधिक डिफरेंस है कि कोई रिच हैं, कोई बहुत ही पुअर हैं, वो इसका चित्रण इसमें करते हैं। तो ये है, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, निराला जी कह रहे हैं कि उन्होंने एक युवती को इलाहाबाद नगर, यानी एक सिटी का नाम है, इसके रोड पर उन्होंने एक लेडी को पत्थर तोड़ते हुए देखा, एक युवती को। कोई नया छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भरा बंधन यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन। वो बता रहे हैं कि वो जो युवती है, वो जो यंग लेडी है, वो एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है, एक ट्री के नीचे है। लेकिन वो जो पेड़ है वो ऐसा भी नहीं है कि इस तपती दोपहर में उसे कुछ राहत मिल रही है, वो छायादार नहीं है, उसका शेड जो है वो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस पेड़ के नीचे बैठी हुई है। शाम तन, यानी जो सनलाइट है वो इतनी ज़्यादा है कि उसका जो बॉडी है वो टैन होके उसका शाम तन हो गया, गेहुआ रंग हो गया, गहरा गेहुआ रंग हो गया है। भर बंधा यौवन, यानी वो युवती जो है वो मुश्किल से 18-20 साल की लड़की है।
नत नयन, वो अपने आँखों को झुकाकर, नत यानी झुकाकर, नयन यानी आँखों को, प्रिय कर्म रतमन, अपना काम करने में बहुत अधिक मग्न है। और उसका काम क्या है? पत्थर तोड़ना। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार। उसके हाथ में हथौड़ा है और उस हथौड़े से वो बार बार प्रहार कर रही है, चोट कर रही है। किस पर? पत्थरों पर। और सामने जो देखती है तो उसके सामने जो है, जहाँ पे वो काम कर रही है, उस पथ के सामने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, अट्टालिकाएं हैं, बिल्डिंग हैं, बड़े बड़े घर हैं, बंगले हैं और अनेक जो आकार प्रकार हैं वो वहाँ पर हैं। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप। वो बता रहे हैं अब उस समय का जो मौसम है वो कैसा है। चढ़ रही थी धूप यानी बिल्कुल आफ्टरनून जो एकदम पीक पे होती है वो वाला समय है, और समर डेज हैं। दिवा का तमतमाता रूप यानी जो दिन है उसका एकदम तमतमाया रूप है। जैसे कि आप जानते हैं नॉर्थ में मई जून में जो गर्मी होती है ये उस समय का है, और इलाहाबाद जो है वो उत्तर प्रदेश का ही एक शहर है। उठती झुलसाती हुई लू, लू जो है वो वहाँ चलने वाली गर्म हवाओं को कहा जाता है। तो वो लू है वो वहाँ पर चल रही है जो शरीर को झुलसा देती है। झुलसाने का अर्थ है जब हम कोई, जैसे हम आग है उसके पास जाते हैं तो हमारी स्किन क्या है वो बहुत अधिक हम परेशान हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं झुलसाना। इतनी अधिक गर्म लू चल रही है कि वो हमें झुलसा रही है। रुई ज्यों जलती हुई सी भू, रुई जिस तरह से जलती है तो बहुत गर्मी होती है, इसी तरह से भू यानी जो धरातल है, जो जहाँ पर वो काम कर रही है वहाँ पर बहुत अधिक गर्मी है, वो जल रही है। गर्द चिंगारी छा गई, और जो उसके चारों तरफ जो गर्म हवाएं चल रही हैं उसकी वजह से जो गर्द, गर्द का अर्थ है धूल, डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो पूरे वातावरण में छा गए हैं। प्राय हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर, और इस तरह से ये दोपहर का समय है जबकि गर्मी बहुत अधिक है, जो शरीर है वो झुलस रहा है लू के कारण, धरती तप रही है, गर्म जो गर्द है वो पूरे वातावरण में छाई हुई है, और इस समय वो लड़की बैठकर पत्थर तोड़ रही है। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। इसमें वो बता रहे हैं निराला जी कि देखते देखा मुझे तो एक बार, उस लड़की ने देखा कि निराला जी उसकी तरफ देख रहे हैं। उस भवन की ओर देखा छिन्नतार, तो उसने एक बार निराला जी की तरफ देखा और उसके बाद उसके आँखों के सामने जो एक बहुत बड़ा भवन था, एक अट्टालिका थी, उसकी तरफ उसने बहुत खिन्न मन से देखा, दुखी होकर देखा। देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, और उस ओर देखकर उसने वापस से जब निराला जी की ओर जिस दृष्टि से देखा तो ऐसा लग रहा था जो मार खा रोई नहीं, कि वो एक ऐसे बच्ची की तरह दिखाई दे रही थी जिसको बहुत मार पड़ी है लेकिन मार खाकर भी वो रोई नहीं है। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुधर, ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। उसके बाद जो, तो चलिए आगे देखते हैं। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं थी जो थी सुनी झनकार। तो कवि इसमें कहना चाहते हैं कि वो युवती जो है उनके सामने सहज सजा हुआ सितार, सितार एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है, उसकी तरह उन्हें लग रही है जो कि बिल्कुल कसे हुए तारों के साथ है। सुनी मैंने वह नहीं थी जो सुनी झनकार, सुनी झनकार मतलब वो लड़की जो है वो बहुत कष्ट पा रही है, इसीलिए उसके जीवन को, उसके सितार को अगर छेड़ा जाएगा तो उसे सुनी झनकार ही सुनेगी। एक क्षण के बाद वह कांपी सुधर, एक सेकंड के बाद वो लड़की जो है वो शिवर करने लगती है।
जो एक क्षण एक सेकंड के बाद वो कांपने लगती है। ढुलक माथे से गिरे सीकर। ढुलक माथे से मतलब उसका जो फोरहेड था उससे जो पसीने की बूंदें थी। सीकर का अर्थ होता है स्वेट ड्रॉप्स। वो गिरी लीन होते कर्म में, फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। और उस लड़की ने उसके बाद वापस से अपने कर्म यानी काम के अंदर कंसंट्रेट किया और वापस से वो अपना काम करने लगी, जैसे कि वो कह रही हो मैं तोड़ती पत्थर। इसके साथ ही ये रचना जो है वो समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। लास्ट में कमेंट लिखना ना भूलें। साथ ही में अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।